तो माली की जंगा को फाड़ दिया। माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ महाराज हरिचंद के पास पहुंचा। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ बेटा? तुम्हारे एक बाग में सूकर आया और मैंने उसे भगाना चाहा था, उसने मेरी जंगा को फाड़ दिया और सारा बाग उजाड़ दिया महाराज। अच्छा, उस सूकर की इतनी हिम्मत कि मेरे माली की जंघा को फाड़ दिया। माली बोलो महाराज। आप चिंता मत करो किसी बात की। ठीक है महाराज। हम सुबह जाएंगे और उस सूकर को खत्म करेंगे। और मेरी बात सुनो, सांझ का समय है, संध्या का समय है, इस समय पर किसी को दुख नहीं देना चाहिए। बोले महाराज। अरे है संध्या को समय और दुख मत दीजिए रे का हुआ। जो तो सोमनया में द्वार देखना दीजिए रे का हुआ। माली है संध्या को पक्का जो मत दीजिए रे का हुआ। जो तो सोमनया में द्वार देखना दीजिए रे का हुआ। हे सवेरे बाग में आवे और चौथर बाघ बाई बाग सूकर को मारे। समझा करके कहा माली किसी बात की चिंता मत करो, अभी तो सायं का वक्त है, संध्या का समय है। इस समय किसी भी जीव को दुख देना उचित नहीं है। इस समय पर अगर दुश्मन भी घर पर आए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए और उसको भी बूझना चाहिए, बैठाना चाहिए। माली को धीरज बंधाने के बाद महाराज हरिचंद ने भेज दिया। और इधर जैसे ही सुबह का समय हुआ वैसे ही मंत्री से कहा, मंत्री बोलो महाराज। आप सेना को तैयार करो। तैयार है सेना। सूकर को मारना है, हमारे बाग को उजाड़ दिया है उसने। ठीक है महाराज। ऐसे ऐसे लड़ाकू तैयार करो जिनसे वो सूकर बच के नहीं जा पाए। ऐसे ऐसे जो हमारे सूरवीर महान वीर हैं उनको तैयार करो। आज मंत्री ने सारी सेना को तैयार किया और लेकर के जैसे ही बाग में पहुंचे, थोड़ी शांति बना रहो बेटा, लाला शांति बना रहो, समझा करके कहा है। महाराज जिस समय बाग में लेकर के पहुंचे, सारी सेना से कह दिया बाग को चारों तरफ से घेर लो। चारों तरफ से सेना में और बाग को घेर लिया। उसी समय महाराज हरिचंद ने एक बात कही सभी सैनिकों से, जिस सैनिक के पास से वो सूकर होकर के निकल गया उसको सजाए मौत दी जाएगी। जैसे ही विश्वामित्र ने इतनी बात सुनी कि यदि में किसी सूकर के पास से होकर के निकल गया, किसी सैनिक के पास से होकर के निकल गया तो उसको व्यर्थ में मौत की सजा मिल जाएगी। इससे अच्छा मैं महाराज हरिचंद के पास से होकर के निकलता हूं। महाराज हरिचंद
कि घोड़ा के साइड से होकर के निकला। महाराज हरिचंद देखते के देखते ही रह गए। मंत्री कहने लगा, वो गया महाराज, आपके पास से निकल के गया है। आज महाराज ने अपना घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। अरे घोड़ा लेके सतबाजी में और पीछे दो लगाई रे। घोड़ा लेके सतबाजी में और पीछे दो लगाई रे। और हिरना भाग गुजर रोए, फिर राजा परो पिछाड़ी रे। वो हिरन की भांति से वो सूकर भाजने लगा। जैसे कि एक हिरन भाजता है उसी भांति से भाजने लगा। महाराज हरिचंद्र ने अपना घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। हाय, वो तो जाकर के एक झाड़ी में छुप गया। छुपने के बाद उसने पुनः अपना रूप बदल लिया और एक साधु के वेश में, एक ब्राह्मण के वेश में आ गया। ब्राह्मण के वेश में आया, बहुत सुंदर, ले आओ। झांकियां आ रही भैया, इंतजार करो भगवान गणेश जी की। हाँ।